मुसलमान जो है वो क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार है और बदहाली का शिकार है। तो बड़ी बड़ी एम्पायर आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो कितनी बड़ी बड़ी एम्पायर थीं, और मुसलमानों की, मैं भी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जो ख़त्म हो गई और जिनका वजूद तक ख़त्म हो गया, नामो निशान तक मिट गया। कोई इंसान इनफिरादी तौर पर हो या कौमें इज्तिमाई तौर पर जब तबाही और बर्बादी का शिकार होती हैं तो उसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है? बुनियादी चीज़ ये होती है कि अना परस्ती, तफाखुर, अना, मैं। हमारे यहाँ लोगों के अंदाज़ बदल जाते हैं, अतवार बदल जाते हैं, लोगों का तौर तरीका बदल जाता है। अगर थोड़े से पैसे क्या मिल जाएं, थोड़ा सा ओहदा क्या मिल जाए, थोड़ी सी शोहरत क्या पास आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक बार फिर प्रोग्राम गुफ्तगू में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा हालात के ऊपर, और मैंने आपको थोड़ा सा हिस्पानिया की सूरत हाल बताई, इमाम साहब की जुमे की तकरीर का ख़ुलासा बयान किया कि भाई मुसलमान आज जिस हाल में है उसकी वजह क्या है, और मुसलमान जो है वो क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार है और बदहाली का शिकार है। इसी तरह फिर ये इस पे गुफ्तगू हो रही थी। तो बड़ी बड़ी एम्पायर आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो कितनी बड़ी बड़ी एम्पायर थीं, और मुसलमानों की, मैं भी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जो ख़त्म हो गई और जिनका वजूद तक ख़त्म हो गया, नामो निशान तक मिट गया। आप देखें किस तरह से खुलफ़ाए राशिदीन के बाद बनु उमय्या का एक दौर शुरू हुआ, और तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर बनु उमय्या ख़त्म हो गए, और फिर अब्बासियों का एक दौर शुरू हुआ। फिर सबसे तवील हुक्मरानी जो थी वो अब्बासियों की थी, और अब्बासियों के 2 दौर हैं, तो वो ख़त्म हुई। तो फिर उसके बाद फ़ातिमियों का दौर आ गया, फ़ातिमियों का सिलसिला चलता रहा, तो फ़ातिमी ख़त्म हुए तो सल्जूक आ गए, और फिर ज़ंगी आ गए, फिर अय्यूबीज़ आ गए, और फिर जो है वो उनका सिलसिला ख़त्म हुआ तो उस्मानी आ गए। फिर उस्मानी जो है, फिर हिंदुस्तान के अंदर आप देखें कि मुग़ल थे, और किस तरह से मुग़लों का एक बड़ा एक शानदार दौर है और एक तवील हिस्ट्री है, तारीख़ है, किस तरह से वो ख़त्म हो गए। तो जब भी कोई इंसान इनफिरादी तौर पर हो या कौमें इज्तिमाई तौर पर जब तबाही और बर्बादी का शिकार होती हैं तो उसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है? बुनियादी चीज़ ये होती है कि अना परस्ती, तफाखुर, अना, मैं। ये जो मैं आ जाती है ना इंसान में कि भाई हम हैं, मेरे मेरे वजूद से है, मेरे दम से ये सब कुछ चल रहा है और मैं हूँ, और अपने आप को अक्ल कुल समझना, मुख्तार कुल समझना कि भाई मैं, यानी कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनके इशारों से जो है वो लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती थी, तो और वो ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे। तो अल्लाह ताला फिर ऐसी कौम को, ऐसे फ़र्द को कायम नहीं रखता। हाँ, वक्ती तौर पे वो आपको नज़र आएगा, उसकी शान और शौकत भी नज़र आएगी, लेकिन वो वक्ती होगी, वो पानी का बुलबुला होगा, और वो बस जैसे कि पानी का बुलबुला होता है ना, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। वो समंदर की झाग की तरह कि उस झाग की कोई हैसियत नहीं है, थोड़ी देर में एक और लहर आएगी और इस झाग को ख़त्म करके बहा कर ले जाएगी। तो इसी तरीके से इन हुक्मरानों के साथ भी रहा। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में आता है कि उसके पास एक तुर्क ग़ुलाम था, और वो तुर्क ग़ुलाम की ड्यूटी ये थी कि वो उसको सुराही पकड़कर और उसको पानी पिलाता था। एक प्याला था, उसमें वो पानी पिलाया करता था, और उसकी यही ड्यूटी थी। कई साल से वो यही ड्यूटी अंजाम दे रहा था, और यहाँ तक कि वो बादशाह के यानी इशारे को समझ जाता था, उसके चलने के अंदाज़ को समझ जाता था कि बादशाह को अब पानी चाहिए, और किस वक्त पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए। और जैसे ही वो बादशाह इशारा करता था तो वो फ़ौरन ठंडा पानी सुराही से भर के वो प्याले में वो पानी पेश करता था। उसकी ड्यूटी ये थी। तो एक दफ़ा उसने जब शाहजहाँ को पानी पेश किया प्याले के अंदर, तो नाज़रीन प्याला जो है वो झिरका हुआ था। झिरका कहते हैं, यानी आपने भी देखा होगा, ये जो मेरी माएँ बहनें जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आई हैं, पहले हमारे घरों के अंदर जो है वो प्याले इस्तेमाल होते थे। हम दूध भी प्याले में पीते थे, चाय भी प्याले में पीते थे, दही भी प्याले में खाते थे, बहुत सारे लोग तो सालन भी प्याले में खाते थे। तो प्याला एक बड़ी एक अहम चीज़ होती थी। तो अब जब प्याला अगर झिरक जाए, चटक जाए, और उसका कोना अगर टूट जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता।
پھر اس کو جو ہے وہ اس کا استعمال ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو جب غلام نے شاہ جہاں کو پانی پیش کیا ایک دن، تو اس نے جب وہ دیکھا کہ وہ پیالہ تو جھرکا ہوا ہے، چٹخا ہوا ہے، تو اس کو بہت غصہ چڑھا شاہ جہاں کو کہ میں مغل بادشاہ شاہ جہاں شہنشاہ، اور اس کو یہ جھرکے ہوئے اور چٹخے ہوئے پیالے کے اندر پانی۔ تو اس نے وہ پیالہ پھینکا زمین پہ اور کہا کہ اس غلام کو 20 کوڑے لگائے جائیں اور اس کو معزول کر دیا جائے۔ تو 20 کوڑے لگائے گئے، معزول کر دیا گیا۔ اب وقت چلتا رہا ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ حضرات نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو عالمگیر نے پھر شاہ جہاں کو، اپنے والد کو کیا کیا، فارغ کیا، اپنے بھائیوں کو ایک ساتھ جو کیا آپ کو پتہ ہے، اور پھر والد کو قید میں ڈالا، اور وہ تمام غلام اور ملازمین جو اس کے والد کے عتاب کا شکار ہوئے تھے، ان سب کو اپنے بوڑھے والد کی خدمت میں لگا دیا۔ تو ایک دن شاہ جہاں جیل میں اس کو پیاس لگی، وہ پانی پی رہا تھا، اس کو پانی پیش کیا گیا، تو وہ پانی جب پی رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیالہ ہے، اور جس کو بڑی اس کی باریکی کے ساتھ اس کی کرچھیوں کو جوڑا گیا ہے، اور وہ بڑا قدیم پیالہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ پانی پیتے ہوئے اور غلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو تم، کہ کس پیالے کے اندر تم مجھے پانی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سلوک میں نہیں کر رہا، یہ سلوک وقت کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ اس پیالے کو پہچانیں اور مجھے پہچاننے کی کوشش کریں۔ تو شاہ جہاں نے غور سے دیکھا تو یہ تو وہی ترک غلام تھا جس کو اس نے سزا دی تھی، 20 کوڑے لگوائے تھے اور پیالہ زمین پہ پھینکا تھا۔ تو اس ترک غلام نے کہا کہ یہ میں وہی غلام ہوں اور یہ وہی پیالہ ہے جس کو تم نے جو ہے زمین پہ پھینکا تھا، میں نے اس کو اٹھایا تھا، اس کو جوڑا اور اس دن کے لیے سنبھال کے رکھا کہ وقت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو لہذا ناظرین، اس میں درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ انسان جب طاقت میں ہو، صحت میں ہو، اختیار میں ہو، تو اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، ہمارے ہاں لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، لوگوں کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ اگر تھوڑے سے پیسے کیا مل جائیں، تھوڑا سا عہدہ کیا مل جائے، تھوڑی سی شہرت کیا پاس آ جائے، تو وہ تو ایسا ہو جاتا ہے زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے۔ تو ہمیں اپنے پاؤں کو زمین پہ ٹکا کے رکھنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔